प्यारे विद्यार्थियों, आज हम उड़ान कार्य पुस्तिका चरण 3 के अंतर्गत कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 4 भगवान के डाकिए कविता का उड़ान कार्य पुस्तिका का कार्य करेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, उड़ान चरण 3 की कार्य पुस्तिका का हल प्रारूप आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए आप अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने चैनल नवजल एजुकेशन सिलारपुर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। अब देखिए, ये कुछ पंक्तियां दी गई हैं। इन पंक्तियों के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पक्षी और बादल किसके डाकिए हैं? भगवान के डाकिए हैं। वाचना शब्द का अर्थ पढ़ना होता है, उचित मिलान करना है। डाकिया पोस्टमैन हो गया, भगवान ईश्वर हो गया, पेड़ वृक्ष हो गया, सुगंध खुशबू हो गई, पक्षी परिंदा हो गया। चिट्ठियों को पेड़ पौधे और कौन बाजता है? पहाड़। निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा करना है। पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। चिट्ठी या पत्र से संबंधित किसी कविता की 4 पंक्तियां लिखनी है। चिट्ठी में है मन का प्यार, चिट्ठी है घर का अखबार, इसमें सुख दुख की बातें, प्यार भरी सौगातें। उपरोक्त पद्यांश का भाव अपने शब्दों में लिखना है। इस पद्यांश का मूल भाव यह है कि हमें विश्व बंधुत्व अर्थात सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। आपको कौन सा पक्षी अच्छा लगता है और क्यों? आपको पक्षी बनने का मौका मिले तो क्या करेंगे? कोयल पक्षी अच्छा लगता है, यह मधुर वाणी बोलती है। मेरे को पक्षी बनने का मौका मिले तो मैं खुले आसमान में विचरण करूं, पेड़ पौधों पर बैठकर प्रकृति का आनंद लूं। आजकल चिट्ठियों का स्थान किसने ले लिया है? आजकल चिट्ठियों का स्थान मोबाइल फ़ोन ने ले लिया है, क्योंकि इससे हम किसी से बात कर सकते हैं और संदेश भेज सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाने हैं। सुगंध, फूल की सुगंध चारों ओर फैल रही है। पंख, गिद्ध के विशाल पंख हैं। खत, मेरे पिता का खत आया है। डाकिया, डाकिया पत्थर बांट रहा है। अब ये गतिविधि 2 है। इसमें एक पद्यांश दिया गया है। इस पद्यांश की कुछ पंक्तियां हैं, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रस्तुत पद्यांश में किसका गुणगान किया गया है? सुबह की ताज़ी हवा का। सुबह की हवा के बारे में क्या बताया गया है? सुबह की हवा सुहानी होती है। सुबह की सैर पर जाने से क्या लाभ मिलेगा? अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। अभी उचित मिलान करना है। सुबह का प्रातःकाल हो गया, मुश्किल, कठिन, घास का टुकड़ा, तिनका, इंतजार, प्रतीक्षा। प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक सुबह की सैर। निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। यह रोगी न होने देती, तनिक सेहत न खोने देती। पद्यांश का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। पद्यांश का मूल भाव, सुबह की हवा का गुणगान किया गया है। सुबह की हवा ताज़ी और सेहत के लिए अच्छी होती है। सुबह की सैर से सेहत पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह रोगी नहीं होने देती तथा सेहत को खराब नहीं होने देती। गांव की सुबह और शहर की सुबह में क्या अंतर अपने शब्दों में लिखे। गांव की सुबह की हवा स्वच्छ और शहर की हवा प्रदूषण वाली होती है। आप सुबह सैर पर किसके साथ जाते हैं और क्यों?
अपनी सैर का अनुभव लिखिए। मैं सुबह की सैर अपने मित्र के साथ जाता हूँ ताकि सेहत ठीक रहे। सुबह की हवा निराली और ताजगी से भरी होती है। ये गतिविधि 3 है। वाक्य की परिभाषा बताई गई है। शब्दों को सही क्रम में रखते हुए वाक्य बनाइए। वह मेरा भाई है। राम खेलने जा रहा है। शब्दों के सार्थक समूह जो कोई अर्थ देता है वाक्य कहलाता है। वाक्य के भेद 3 होते हैं। राम बाजार जाता है सरल वाक्य का उदाहरण है। वह चल नहीं सकता यह नकारात्मक वाक्य का उदाहरण है। वर्णों को सही क्रम में रखते हुए सार्थक शब्द बनाइए और वाक्य का भी निर्माण करना है। अब देखिए, इन शब्दों से प्रयास सार्थक शब्द हो गया और वाक्य का निर्माण हमने कर दिया। मैंने पहले प्रयास में IAS की परीक्षा पास की। इन वर्णों से देवता शब्द बन गया। देवता महान आत्मा होते हैं। इन शब्दों से बलिदान सार्थक शब्द बन गया। बलिदान से हमने वाक्य बना दिया। हमारे जवानों ने देश के लिए बलिदान दिए। प्रश्न 7, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। उसने अपना जीवन देश के लिए बलिदान कर दिया। सैनिक पूरी बहादुरी से लड़ा। अब प्रश्न 8 में देखिए, निर्देशानुसार वाक्य का निर्माण करना है। घर में मेहमान आए। इस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। क्या घर में मेहमान आ गए हैं? मेरे आंगन में हरी घास है। ये इसको नकारात्मक वाक्य में बदलना है। मेरे आंगन में हरी घास नहीं है। अब देखिए, ये 4 चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों के आधार पर प्यारे बच्चों, आपको अपनी कल्पना शक्ति से कहानी का निर्माण करना है, लिखना है। ये प्रश्न आपको खुद करना है। अब देखिए, प्रश्न 10 में ये 3 चित्र दिए गए हैं। हम महात्मा गांधी के चित्र के ऊपर कुछ पंक्तियाँ लिखेंगे। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ। उन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष किया। वे राष्ट्रपिता थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलना सिखाया। वे विश्व में शांति के अग्रदूत माने जाते हैं।